नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि हिंदी डिजिटल बुलेटिन देश दुनिया में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के एक सांसद ने वीरवार को लोकसभा में बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी संबंधित संसदीय समिति की बैठक में उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीरवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई, किसान तथा पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा कि धनबाद में एक न्यायिक अधिकारी की हत्या से जुड़े मामले का झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संज्ञान ले चुके हैं और मामले में संबंधित अधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के विलय के लिए 24,713 करोड़ रुपए के सौदे के खिलाफ ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की याचिकाओं पर वीरवार को सुनवाई पूरी कर ली गई। न्यायालय इस पर अपना फैसला बाद में सुनाएगा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 43,509 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,15,28,114 हो गई है। वहीं लगातार दूसरे दिन भी उपचाराधीन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने मौजूदा प्रतिबंधों की अवधि 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है, लेकिन कुछ रियायतों की भी घोषणा की है। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत के साथ तेजी से बढ़ते सामरिक आर्थिक संबंधों को मजबूत करना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। संयुक्त राष्ट्र के भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि उनके देश ने आतंकवाद से लड़ने और इस संकट पर ध्यान को कमजोर करने के प्रयासों को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद के भीतर और बाहर लगातार इस पर जोर दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में सोने की मांग 19.2% से बढ़कर 76.1 टन हो गई है, जिसका मुख्य कारण कम आधार प्रभाव था। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए वीरवार को टोक्यो ओलंपिक की महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा के एक तरफा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के मिया ब्लिचफेल्ड को सीधे गेम में हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली। आखिरी 2 मिनट में 2 गोल करने वाली भारतीय टीम ने रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक की पुरुष हॉकी स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।